स्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। ये जो ग्रंथ गोस्वामी जी लिखे कालजयी रचना, कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्तो स्वान्तः सुखाय तुलसे रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमातनो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण हैं। कितने? 18। कितने पुराण है बच्चों? 18 पुराण है। 18 समझ में आ रहा है ना? 18 ये भी समस्या है आजकल। हाँ। हिंदी के गिनती याद ही नहीं किसी को। देखिए, दुनिया की सब भाषा सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी सीखने का प्रयास करिए। क्यों? आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात निवेदन करता हूं। यहां बुंदेलखंडी भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ी भी हैं, बंगाली भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं। आदमी दुनिया की सब भाषा जब बोलने लगता है, लेकिन जब रोता है ना, तो वो अपनी मातृभाषा में रोता है। बंगाली जब रोना शुरू करेगा तो वो माय गॉड नहीं बोलेगा, वो मागो मागो बोलेगा। बिहार के रहने वाले जब रोते हैं तो माई रे कहेंगे। क्यों? दुख में अपनी माँ ही याद आती है, हो बाहर की मम्मी याद आने वाली नहीं है। अपनी मातृभाषा विपत्ति में याद आती है। सीखना चाहिए मनुष्य को, बहुत भाषाएं सीखनी चाहिए। आप जितनी भाषाओं की जानकारी रखेंगे उतने अधिक लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन नए को जानने का अर्थ ये नहीं है कि पुराने को भूल जाना। ये विकास नहीं है माई बाप, ये विनाश है। इसलिए अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो भाषा है, उसको जानने का प्रयास करिए। हिंदी सीखिए, ककहरा सीखिए, कख गग सीखिए। प्राउड करिए कि हम भारतीय हैं और हम हिंदी बोलते हैं। अकारण अंग्रेजी न बोलना जाए। ये तो इतनी बड़ी समस्या है, जिसको देखो अंग्रेजी बोले जा रहा बिना मतलब में। अरे जहां आवश्यकता है वहां बोलो भाई। हाँ, घर ही में कहे क्यों? कोई अन्यथा न लीजिएगा। अपनी भाषा का सम्मान यदि हम नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा अभागा दूसरा कोई नहीं हो सकता संसार में। जितने विकासशील देश हैं, विकसित देश है, विकासशील नहीं, विकसित। चाइना में जाइए, उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई होती है। जापान में जाइए, उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई होती है। हम उधार की भाषा रटे जा रहे हैं। क्यों रटे जा रहे हैं कुछ नहीं मालूम। 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18। 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, और इसके बाद जितने रामायण। रामायण कितने? 100 करोड़ से ऊपर। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से ऊपर। रामायण शतकोटि अपार। अब आप कहोगे महाराज इतने रामायण कैसे हो गए? एकदम सिंपल इसका उदाहरण देता हूं। यहां हॉल में कितने लोग बैठे हैं? गेस, अनुमान लगाइए। 300, 400, 300 लोग होंगे। 500 लोग हैं, ठीक है, मान लिए 500 है। 500 लोग हैं। कथा के बाद हॉल से बाहर निकलेंगे, पूछा जाएगा कि आज आपने क्या सुना। 500 लोग क्या एक ही तरह का उत्तर देंगे? कहिए। नहीं, सबके उत्तर अलग अलग होंगे। सुने एक ही जगह, एक ही बात सुने, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? जिसकी जितनी मति है, जितनी चेतना है, और जो जितना समझ पाया है, वो उतना ही बताएगा।
उसी प्रकार भगवान के साथ जितने लोग लीला में लगे रहे, जितने बानर, जितने मुनि, कोल भील, सबने एक एक राम कथा की रचना की, एक एक रामायण सबने लिखी, और इसलिए रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं सभी रामायणों में से जितने रामायण मैंने सुने, जितना सुलभ हो पाया, मुनियों के मुख से 4 वेद मैंने सुने, 18 पुराण मैंने सुने, इन सबके सार को मैंने निकाल कर और श्री रामचरितमानस की रचना की। सार समझते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। अंग्रेजी की स्टोरी के बाद लास्ट में 1-2 सेंटेंस में उस स्टोरी का मोरल लिखा रहता है। हिंदी के कहानी में सारांश लिखा रहता है। उसी प्रकार जितने वेद हैं, पुराण हैं, रामायण है, सबके मोरल, सारांश को निचोड़कर और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में लिख दिया है, केवल मानस जी को यदि पढ़ लिया जाए तो सभी सदग्रंथों के पढ़ने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मानस जी की महत्ता है। क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? आगे कहते हैं स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि मैंने अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए लिखा। क्यों लिखा? स्वान्तः सुखाय। मैं कथा सुना रहा हूं आपको, यदि कथा गाते गाते मुझे आनंद नहीं मिल रहा है तो आपको आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं अपने को पहले आनंदित कर रहा हूं तब मैं सुना पा रहा हूं। आप तो बहुत सारे लोग हैं, मैंने जीवन में एक कथा ऐसी भी की है कि मैं कमरे से फोन करके पूछता था इन लोगों से, बाबू 2-3 लोग आ गए हैं। बहुत बड़ा हॉल दिल्ली में, 2013 की बात है। कितने लोग? 2-3 लोग। बोला हम महाराज जी 3-4 लोग आ गए हैं। हम कहते ठीक है मैं पहुंच रहा हूं। और 4 घंटे कथा होती थी, 3.5 घंटे। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे सामने श्रोता बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। क्यों? आप भले न बैठे हो, यहाँ रघुनाथ जी, यहाँ शंकर जी परिवार के साथ, और यहाँ हनुमान जी महाराज बैठ के कथा सुन रहे हैं। गोस्वामी जी कहते स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जीवन में कार्य करिए तो पहले अपने को सुखी करिए। आप जो देखिए, दुखी व्यक्ति समाज को सुख नहीं दे सकता। दुखी व्यक्ति समाज को सुख देने वाला, अपने को सुखी करिए। महाराज जी बहुत पहले कहे थे, राजन पहले अपने को व्यवस्थित कर लेना, फिर घर में कोई सलाह देना। क्यों? जो आदमी स्वयं में स्टेबल नहीं है, उसकी बात का परिवार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तुम व्यवस्थित हो जाओगे तो तुमसे पूछ पूछ कर घर वाले व्यवहार करेंगे। इसलिए पहले खुद को व्यवस्थित करो, अपने आप को स्टेबल करिए। मेक योर सेल्फ स्टेबल। अपने आप को व्यवस्थित करिए, अपने आप को प्रसन्न करिए, अपने आप को शांत करिए, अपने आप को आनंदित करिए, अपने आप को खुशी करिए। जब आप आनंद में होंगे तो आपके आनंद से आपका पूरा परिवार आनंद में उतर जाएगा। पहले अपने को आनंद में लाइए। तो स्वामी जी कहते स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए कथा गा रहा हूं। ये 7 श्लोक हैं बाल कांड के प्रारंभ में। लोग कहते हैं महाराज 7 ही श्लोक क्यों लिखे? कई कई गणना है, 7 कांड हैं, इसलिए लगता है गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिख दिए। 7 श्लोक लिखने के बाद पंच देव उपासना में 5 सोरठे लिखे गोस्वामी जी ने। फिर गुरु चरण वंदना से प्रारंभ किए, ब्राह्मणों की वंदना किए, संत समाज की वंदना किए। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की।
किसकी वंदना की? दुष्टों की। दुष्टों की भी वंदना की। क्यों? देखिए, आप अपना कार्य करिए, सबको ठीक मत करिए, अपने ठीक रहिए। कई लोग कहते हैं महाराज आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं समाज सुधारने का, नई पीढ़ी कथा से जुड़ने लगी है। मैंने एक जगह कहा भैया क्षमा करिएगा, मैं किसी को सुधारने के लिए कथा नहीं गाता हूं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं किसी को भी सुधारने के लिए कथा नहीं गाता हूं। कहीं मैं न बिगड़ जाऊं इसके लिए कथा गाता रहता हूं। कथा गाता रहूंगा तो तनिक भी तो कथा का प्रभाव जीवन में पड़ेगा हो। कथा सुन के जिसको सुधरना होगा अपने आप सुधर जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी। जो साधु हैं, असाधु हैं, दुष्ट हैं, सज्जन हैं, सबके भीतर गोस्वामी जी को श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। इसलिए करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको गोस्वामी जी ने वंदन किया, भगवान के नाम को वंदन किया। किसको? भगवान के नाम को। देखिए, हम और आप जहां जी रहे हैं, कहां? कलयुग में 4 युग हैं। कितने युग हैं? नाम याद है आप लोग को? बताओ बताओ बताओ। पहला युग बताओ। नहीं, बच्चों से पूछ रहा हूं, घबराओ मत। सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। ठीक, 4 युग में से हम और आप कलयुग में जन्म लिए हैं। लोग कहते कलयुग बहुत खराब युग है। क्यों खराब है भाई? क्यों खराब है? अच्छा, सतयुग बहुत अच्छा था, उससे हमारा आपका क्या फायदा है? क्या हम लोग सतयुग में पहुंच जाएंगे? दूसरे की कोठी यदि 10 करोड़ की हो, उससे हमको क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है? उसकी कोठी तो उसके काम आएगी ना। हमारे लिए तो झोपड़ी ही कोठी के बराबर है हो। जो हमको रात्रि में विश्राम करने का स्थान प्रदान करती है, वो घर सबसे अच्छा है। और क्षमा करिएगा, माता जी लोगों को पूरी दुनिया घुमा दीजिए, 5 स्टार में नहीं 7 स्टार होटल में रख दीजिए, घुमाइए, वर्ल्ड टूर कराइए। जब 1 महीना घूमने के बाद घर में पहुंचती हैं माता जी लोग, अब बिस्तर पे जाती हैं, कहती हैं अब जाके सुकून मिला। अरे 7 स्टार होटल में सुकून नहीं मिला, कहां कहां घुमा दिए, सुकून नहीं मिला, सही में नहीं मिला। क्यों? जो अपना होता है ना, वही सुकून भी दे सकता है, उधार से सुकून प्राप्त होने वाला नहीं है। यही तो समझना है, यही समझना है माई बाप की सुकून यदि चाहते हैं तो जो अपना है वही सुकून देगा। उधार वाला और भाड़े वाला सुकून देने वाला नहीं है। अपना जो है, हमको आपको कलयुग प्राप्त हुआ है। और मैं कहता हूं कल जुग समजुग आन नहीं। गोस्वामी जी बोले कब? जो नर कर विश्वास। मनुष्य यदि विश्वास कर ले विकास बाबू, तो कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है। क्या लाभ है महाराज इस युग में? केवल और केवल गाय राम गुण गण विमला भव तर बिनहि प्रयास। इतनी अद्भुत महिमा है माई बाप कलयुग की। इस कलिकाल में देखिए, पहला युग सतयुग। सतयुग में भगवान का दर्शन यदि करना हो तो मनुष्य को हजारों हजार वर्ष तपस्या करना पड़ता था। कितना? हजारों वर्ष। सतयुग के बाद त्रेता आया तो थोड़ा और इजी किया गया, सरल। त्रेता में भगवान का दर्शन करना हो, यज्ञ करिए।
निष्ठा पूर्वक विधान पूर्वक यज्ञ करिए, भगवान मिल जाएंगे। दशरथ जी को यज्ञ से ही तो भगवान मिले है। त्रेता के बाद द्वापर हुआ और हल्का किया गया। द्वापर में यज्ञ से भी नहीं, तपस्या से भी नहीं, पूजा करके भगवान को प्राप्त कर लीजिए, ठीक ना। जब कलयुग आया तो कलयुग का जीव और आलसी हो गया। कलयुग का जीव न यज्ञ कर सकता है, न पूजा कर सकता है, न तपस्या कर सकता है। यज्ञ करने जाएगा, पैंट पहन के स्वाहा स्वाहा किए पड़ा है, न हाथ धोया, न पांव धोया, न मुंह धोया, जहां से आया स्वाहा। आदमी व्रत करता है, क्षमा करिएगा, एक आदमी रात को एकादशी व्रत किया एक दिन, और उसी दिन रात को 1 बजे समोसा खा रहा था। मैंने पूछा, भैया आप तो एकादशी व्रत की, एकादशी खत्म खत्म, मतलब 12 बज गया, एकादशी खत्म, समोसा खाने का टाइम हो गया। 12 बजे रेलवे का टाइम टेबल बदलता है हो, अपने सनातन धर्म का समय सूर्योदय के बाद बदलता है। तो कलिकाल का जीव न पूजा कर सकता ठीक से, पूजा आरती घुमाएगा, उसी में फोन से बतियाएगा, भगवान को होल्ड पे रख देता है वो। आरती घुमाते घुमाते घंटी बजी, भगवान रुको, 2 मिनट लोड करा दो, पहुंचा दो, फिर आरती शुरू। हम न पूजा कर सकते हैं, न आप भोग लगा सकते हैं। आदमी भगवान को भोग लगावत है, भगवान के भाव से नहीं, अपने भाव से। आज मालपुआ खाने का मन करा, भोग लगाओ, खाना तुमको, भगवान को भोग लगाओ। अरे हम तो कलकत्ता में एक जगह है, कौन जगह है वो, उलवा से उतरते जहां पंचमुखी हनुमान जी हैं, राजा कटरा में एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, हावड़ा ब्रिज के बगल में। बहुत पहले किसी काम से गया था मैं, तो मंगलवार का दिन था, बड़ी भीड़ थी। मैं भी सोचा श्री हनुमान जी के सामने खड़े होकर एक बार श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ कर लूं। मैं पाठ करने लगा। अब इतनी भीड़, उस दिन बहुत भीड़ होती है मंगलवार को वहां। एक कोई सेठ जी थे, 2 किलो लड्डू लेके आए, बढ़िया लड्डू। किसके लिए लाए? हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। अब भीड़ थी बहुत ज्यादा, बेचारे पंडित जी के पास टाइम नहीं कि लड्डू ले फिर जाएं हनुमान जी के पास उठा के चढ़ावें, तब तक इधर 5 गो भगत को निपटाएंगे पंडित जी। पंडित जी लिए डब्बा, 2 किलो का लड्डू, ढक्कन खोले और खड़े खड़े जय हनुमान जी। तो 2 किलो में से 1.5 किलो लड्डू हनुमान जी ले गए। आधा किलो के आसपास लड्डू बचा होगा डब्बे में, वो बंद किए, सेठ जी को दिए। सेठ जी खोले, सब ले लिया लड्डू, लूटमारी चली है यहां पर। हम सोचे ही लाया है हनुमान जी के लिए, इनको तो खुश होना चाहिए कि इनके 2 किलो में से 1.5 किलो हनुमान जी ले गए। ये उल्टा पंडित जी पे नाराज हो गए। ये क्या है? जीव हनुमान जी को केवल दिखाने के लिए लाता है, खाइएगा मत, केवल देखिएगा। खाएगा कौन? हम। यहां हम जी रहे हैं। आपके जीवन का कोई भाग, कोई धन, कोई सामग्री, कोई वस्तु यदि परमार्थ में लग रहा है तो अपने को धरती का सौभाग्यशाली समझिए। भगवान ने आपका चयन किया है, आप बड़भागी हैं।